अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के मिसलेनियस एग्जांपल पे आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के बढ़ने से पहले जितने भी शॉर्ट एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल, वेरीफाई दैट फंक्शन y इज इक्वल टू c1 e का पावर x cos bx प्लस c2 e का पावर ax sin bx where c1 c2 are arbitrary constant is the solution of the differential equation d square y upon dx square minus 2a dy by dx plus a square plus b square into y is equal to 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y को लिखते हैं c1 e का पावर ax cos bx प्लस c2 e का पावर ax sin bx। तो dy by dx तो यूवी रूल लगेगा इनमें से, c1 e का पावर ax इंटू a cos bx। दूसरे केस में क्या होगा, c1 e का पावर ax कांस्टेंट होगा, cos bx का क्या बन जाएगा माइनस sin bx और bx का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा। अब इसमें यूवी रूल लगा देते हैं। c2 देखिएगा, मैं इसके जस्ट नीचे ही लिख रहा हूं ताकि अपने को समझ में आए। c2 इस बार मैं क्या करता हूं, पहला इसको डिफरेंशिएट करता हूं e का पावर ax इंटू a sin bx। अब c2 e का पावर ax कांस्टेंट हो गया और sin bx का डिफरेंशिएशन b cos bx। तो dy by dx को सबसे पहले क्या करते हैं, cos bx और e का पावर ax कॉमन निकाल लेते हैं, e का पावर ax cos bx। ठीक है, तो बचेगा क्या यहां पे, ये अलग हो गया e का पावर ax cos bx, तो ये बचेगा a c1 और ये बच गया b c2। फिर यहां से अगर कॉमन निकालेंगे sin bx e का पावर ax sin bx, तो ब्रैकेट में जो बचेगा a c2 और ये माइनस b c1। तो dy by dx थोड़ा सा फिर से अच्छे फॉर्मेट में दिख गया। अब क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए c1 प्लस बी c2 को तो एक तरफ रख लेते हैं और बाकी कहानी फिर से वही रिपीट हो गया, e का पावर ax इंटू a cos bx प्लस e का पावर ax, फिर माइनस आ जाएगा माइनस साइन bx इंटू बी। तो ये हो गया, फिर ये कांस्टेंट हो गया a c2 माइनस b c1 कांस्टेंट हो गया। a c1 माइनस b c2, a c2 माइनस b c1 कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे यूवी रूल लगा दिया, ये बन गया e का पावर ax इंटू a, तो पहले साइन bx को कर लेते हैं जिससे cos bx और b बन जाएगा। फिर दूसरा जो बन जाएगा e का पावर ax और ये a साइन bx हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, फिर से भाई e का पावर ax cos bx कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये a उठेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर c1 प्लस ए बी c2। अब ये b उठेगा तो ये क्या बन जाएगा, a b c2 और ये बन जाएगा b स्क्वायर c1। अब इसमें से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूंगा तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, e का पावर ax साइन bx। अब ये देखिएगा, ये a पिक करेंगे तो a किससे मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो a स्क्वायर c2 माइनस ए बी c1। अब ये देखिए माइनस साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई क्या करेगा, ये b वाला मल्टीप्लाई करेगा इससे, माइनस ए बी c1 और माइनस b स्क्वायर c2 बन जाएगा। अब यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है, अगर हम थोड़ा गौर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि इसको अभी ये फिल करना है, डी वाई बाई डी एक्स भी मालूम हो गया, सब कुछ मालूम हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस टू ए, ये तो एज इट इज दिख रहा है, माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स रखते हैं। तो माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स यानी यहां पे माइनस टू ए से मल्टीप्लाई करना है तो ई का पावर ए कॉस बी एक्स। अब गौर करिएगा, माइनस टू ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए स्क्वायर c1 हो गया, माइनस टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए
बी C2 हो जाएगा। फिर यहां पे e का पावर क्या बन जाएगा, a sin bx, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई होगा, -2a से, तो -2a² C2 बन जाएगा। -2a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 2ab C1 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं अगर कह दिया ये पहला इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए और ये दूसरा इक्वेशन, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे d² y अपॉन dx² -2a dy/dx, इसको लिख लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा, तो e का पावर ax cos bx तो कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से। अब ये देखिए 2a² C1 और 2ab C2, तो ये वाला इन दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपस में देखेंगे तो ये तो एक माइनस हो जाएगा, -a² C1, तो -a² C1 हो गया, और दूसरा हो गया -b² C1, ये e का पावर ax था। ठीक है, अब दूसरा कॉमन क्या हो जाएगा, e का पावर ax sin bx कॉमन ले लिया। अब देखिए ये है 2a² C2, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 2ab C1, यानी ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा -a² C2 -b² C2। ठीक है, तो C1 यहां से कॉमन निकल जाएगा और C2 यहां से कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं, तो अब देखिए अभी क्या करना है मुझे, a² + b² इंटू वाई, तो यहां y में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, a² + b² इंटू वाई, तो ये क्या बन जाएगा, e का पावर ax cos bx। अब इस C1 से मैं क्या करता हूं, a² + b² से मल्टीप्लाई कर देता हूं, a² C1 + b² C1। दूसरा गौर करिएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, e का पावर ax b sin bx रहेगा, और दूसरा जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या बन जाएगा, C2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² + b2 से, यानी a² C2 + b² C2। अब देखिए अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो फाइनली जो मेरा d² y अपॉन dx² -2a dy/dx प्लस a² + b² इंटू y1। चलिए ये और ये ऐड करिए, तो e का पावर ax sin dx तो आपको दिख रहा होगा, अगर गौर करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो e का पावर ax cos bx है, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब ये e का पावर x sin bx और e का पावर ax sin bx, तो ये वाला a² C2 इससे कैंसिल हो जाएगा, b² C2 क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस वाले में आपको थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो ये अपना वेरीफाई हो गया। चलिए एग्जांपल 25 बढ़ते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए और टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस टचेस कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट रहेगा सर्कल का। तो अगर सेंटर कंसीडर कर लिया जाए -a, a बोथ एक्सिस है, तो रेडियस दोनों का सेम होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, x + a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, a²। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो x² + 2ax प्लस a² y² - 2ay प्लस a² इज इक्वल टू a², तो a² कैंसिल हो जाएगा, x² + y² प्लस 2ax - 2ay प्लस a² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन यहां पे जो a है वो पैरामीटर है, उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो एक ही पैरामीटर है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वहां पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा 2y, और ये क्या बन जाएगा, y' बन जाएगा, 2a बन गया -2a y' बन गया, और ये क्या बन गया, 0 बन गया, x के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब यहां a वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, ये इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, होगा यही डिफरेंशियल इक्वेशन, मगर यहां a नहीं दिखना चाहिए, तो हम यहां से 2x + 2y यानी 2 तो कैंसिल कर सकते हैं,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को हटा ही देते हैं। 2 को हटा दिया तो ये x हो गया, ये y डैश। x को हटाने के साथ साथ इसको राइट साइड भेज देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, राइट साइड भेज देते हैं। तो ये बन गया a y डैश बन गया, 2 कैंसिल भी कर दिया, a y डैश बन गया और माइनस a बन गया। यानी a की वैल्यू अगर देखें तो y डैश -1 और ये x प्लस क्या बन गया, y डैश बन गया। यानी a की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई, x प्लस y डैश अपॉन क्या बन गया, y डैश -1, क्योंकि ये भी वेरिएबल था। अब इसको क्या करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax। तो 2a की जगह हमने रख दिया यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि यहां रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें रखने से थोड़ा बेटर रहेगा, यहां रखेंगे तो बड़ा तकलीफ होगा। तो ये भी एक इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में रख लेते हैं, क्योंकि वहां पे a स्क्वायर एक ही साथ रखेंगे तो समझ में आएगा। x प्लस a यानी x प्लस y डैश अपॉन क्या लिख दिया, y डैश -1 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा क्या रख दिया, y माइनस a, यानी बोले तो y को रहने दिया और a की जगह वैसे रख दिया। तो ये y माइनस a बोले तो x प्लस y डैश अपॉन y डैश -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बोले तो x प्लस y डैश अपॉन y डैश -1 का होल स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। a की जगह रख दिया, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इसका। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्स वाई डैश हो गया माइनस एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डैश -1 का होल स्क्वायर। अब इस पे आ जाते हैं, वाई डैश माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया, वाई डैश -1 का होल स्क्वायर। और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डैश -1 का होल स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म जो हो गया वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब जो आया देखिए एक्स कैंसिल हो गया, इसमें से हम वाई डैश कॉमन निकाल सकते हैं, तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से वाई डैश कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया और राइट साइड क्या बन गया, एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये जो बन गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ऑफ गिवन क्वेश्चन, यानी दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेकंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है। Example 26, find the particular solution of the differential equation log dy by dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 when x is equal to 0। तो देखिए log dy by dx क्या दिया हुआ है, 3x plus 4y दिया हुआ है। तो जब भी log आता है बेस अपना e यहां पे दिमाग में होता है, तो dy by dx की क्या लिख सकते हैं, e का पावर 3x प्लस क्या लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं, जो कि क्या बन जाएगा अगर पूछा जाए तो ये जो बन जाएगा e का पावर 3x इंटू e का पावर 4y बन जाएगा। यानी dy बाई dx इज इक्वल टू e का पावर 3x इंटू e का पावर 4y। अगर मैं पूछूंगा ये कैसा फॉर्मेट जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने, कहेंगे ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में ले लेंगे। तो dy डिवाइड बाई भेज देते हैं 4y डिनोमिनेटर में, e का पावर 3x dx, यानी e का पावर -4y dy और ये क्या बन गया, e का पावर 3x और ये हो गया dx हो गया। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं। तो e का पावर -4y डिवाइड बाई -4 और ये क्या बन गया, e का पावर 3x डिवाइड बाई क्या बन गया 3 और प्लस क्या कर दिया c। अब मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या बन गया, चलो अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहां से y की वैल्यू 0 लेना है और x की वैल्यू 0 लेना है। तो y 0 हो गया तो -1/4 हो गया, ये 1/3 हो गया, प्लस क्या बन गया c बन गया। तो c की वैल्यू कितना आ रहा है 1/3 विद नेगेटिव साइन -1/4 यानी -7/12 आ गया। तो यहां पे रख दिए हमने e का पावर -4y बाई -4 और e का पावर 3x बाई 3 और माइनस क्या रख दिया 7/12 रख दिया, नेगेटिव साइन 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये 3 बन जाएगा, नेगेटिव साइन था, ठीक ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 का पावर -4y
इज इक्वल टू 4e⁻³ माइनस क्या बन गया 7। भेज देते हैं इसे, तो 4e⁻³ प्लस 3e⁻⁻4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये क्या था यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन था। तो ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल 27, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx y साइन y बाई एक्स y dx प्लस x dy x cos y बाई एक्स। तो यहां पे कुछ चीजें अपने को दिख रही है कि ये y भी है x भी है, तो क्या करते हैं, एक तरफ लाते हैं dx वाले को, एक तरफ लाते हैं y वाले को, थोड़ा समझते हैं कि x dy और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये y dx और ये ऐसे हो रहा है cos। तो चलिए करते हैं, या कुछ y को अगर vx रखें, क्या ये होमोजीनियस फॉर्मेट में बन रहा है? अगर गौर करेंगे तो y से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये xy dx बन गया, साइन y बाई एक्स, ये तो कुछ भी रोल नहीं रहेगा इसका, माइनस वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स dx, ये dx है तो ये dy, ठीक है ना। तो इसको मैं पहले कर देता हूं dy। मैं दोबारा बोलूंगा, हम क्या कर रहे हैं, y साइन y बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये xy साइन y बाई एक्स हो गया, ये वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स और ये बन गया dx। अब यहां पे हो गया xy cos y बाई एक्स dx बन गया, फिर ये क्या बन गया x स्क्वायर cos y बाई एक्स dy बन गया। तो एक तरफ रखते हैं dx को और एक तरफ रखते हैं dy को, तो xy cos y बाई एक्स dx प्लस वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स dx, ठीक है, माइनस था तो इधर आ गया प्लस हो गया, और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया xy साइन y बाई एक्स dy, और इसको भेज देते हैं उधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाई एक्स dy रख दिए। तो dy बाई dx अगर पूछा जाए तो dy यहां से कॉमन निकल जाएगा और dx यहां से, तो ये xy cos y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स और डिवाइड बाई ये dx वाला कोफिशिएंट हो गया, डिवाइड बाई ये y का कोफिशिएंट dy का, xy साइन y बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाई एक्स, ये फॉर्मेट आ गया। अब y को क्या कंसीडर कर लेते हैं, vx कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है। तो vx कंसीडर कर लिया गया, तो dy बाई dx की जगह डायरेक्ट लिख देते हैं v प्लस एक्स db बाई dx, और ये xy क्या बन गया, v स्क्वायर x v एक्स स्क्वायर कॉस v बन गया, क्योंकि y की जगह vx रख रहे हैं, और ये क्या बन गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन v बन गया, डिवाइड बाई, इसकी बात करेंगे तो y की जगह रख दिया, तो ये v एक्स स्क्वायर साइन v बन गया, माइनस, इसको तो कोई टेंशन नहीं, कॉस v बन गया। तो एक्स स्क्वायर अगर गौर करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, v को राइट साइड भेज देंगे, तो x db बाई dx ये बन जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v और माइनस v। तो x db बाई dx इज इक्वल टू, देखिए ये v स्क्वायर साइन v से कैंसिल कर देगा, v साइन v जुड़ जाएगा, तो 2v साइन v डिवाइड बाई v साइन v माइनस कॉस v, 2v cos v हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2v cos v। अब वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट दिख रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में क्या लिख दिया जाए, v साइन v माइनस कॉस v डिवाइड बाई v cos v कर देते हैं, और ये लिख देते हैं 2 dx बाई एक्स कर देते हैं। अगर v cos v को अगर t माना जाए, v cos v को क्या कंसिडर किया गया, t कंसिडर किया गया, तो ये बन जाएगा v माइनस साइन v प्लस कॉस v
dv इज इक्वल टू dt, यानी ये बन जाएगा माइनस dt डिवाइड बाई t, और ये हो गया 2/x dx। तो माइनस ln t इज इक्वल टू 2 ln x, ठीक है, और प्लस क्या कर देते हैं ln c, तो ये माइनस है तो ln t का पावर -1 और ये x है तो ln x स्क्वायर कर दिया और ln c के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा, यानी 1/t इज इक्वल टू 1/c x स्क्वायर हो गया। तो t की वैल्यू रखते हैं, t क्या कंसिडर किए, v cos v, t को हमने क्या कंसिडर किया, v cos v, तो 1/v cos v इज इक्वल टू 1/c x स्क्वायर, यानी c x स्क्वायर इज इक्वल टू v cos v कर लिया। c x स्क्वायर v की जगह क्या रख दिया जाए, y/x, ठीक है, ये ln x था, ये 1/3, तो ये थोड़ा सा इसको ऊपर रखना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक, ये हो गया x स्क्वायर c हो गया, ये हो गया x स्क्वायर c, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा इरेज करता है, ये हो गया x स्क्वायर c, x स्क्वायर c। आगे बढ़ते हैं, तो ये x स्क्वायर c इज इक्वल टू 1/v, v की जगह क्या रख दिया y/x, y/x, और इसे क्या रख दिया cos v की जगह रख दिया y/x, तो ये x स्क्वायर c सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं इज इक्वल टू x/y sec y/x। तो आंसर फाइनली क्या लिखा जाए, मैं आंसर यहां पे लिख रहा हूं, तो देखिए ये x एक कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया cxy बन गया, और ये cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec y/x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। एग्जांपल 28 पे आते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। तो ये फॉर्मेट को हम या तो dy बाई dx लिखेंगे, लेकिन dy बाई dx लिखने में मुश्किल जाएगा, तो dx बाई dy लिखते हैं। dx बाई dy क्या बन जाएगा, तो ये dx और ये y इधर चला गया, dy हो गया, और 1 प्लस वाई स्क्वायर यहां पर था, पहला स्टेप लिख देते हैं, क्या हो गया ये tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, तो dx बाई dy 1/1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट जा रहा है, dx बाई dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया जाए, इंटीग्रेटिंग यानी p क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if की बात कर रहे हैं, तो e का पावर क्या बन गया p dy बन गया, यानी e का पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो क्या आ गया, e का पावर tan इनवर्स y आ गया। तो अब जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e का पावर tan इनवर्स y, और q की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया dy। तो tan इनवर्स y यहां पे क्या कंसिडर कर लिया t, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy क्या लिख दिया जाए dt लिख दिया जाए, यानी x e का पावर tan इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, e का पावर में है, थोड़ा सा नीचे आ गया y, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो ये बन गया t e का पावर t और dt में कन्वर्ट हो गया। बाई पार्ट्स लगा देते हैं, x e का पावर tan इनवर्स y, t e का पावर क्या लिख दिया जाए t, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 e का पावर t रह जाएगा dt, और फाइनली मैं लिख देता हूं x e का पावर tan इनवर्स y, और t की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करने चालू कर देता हूं tan इनवर्स y, फिर e का पावर tan इनवर्स y। अब गौर करिएगा यहां से भी e का पावर t बनेगा, तो e का पावर क्या लिख दिया जाए tan इनवर्स y, और इसको क्या लिख दिया जाए प्लस c। अब आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स y से e का पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर सकते हैं, x tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c
ई का पावर माइनस tan इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं ऑन चैप्टर 9 पे। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट द ऑर्डर एंड द डिग्री इट इज डिफाइंड। तो ऑर्डर जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री, और जब फ्री फ्रॉम रेडिकल रहता है। तो पहला वाला एग्जांपल पे आएंगे तो कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, तो आप ऑर्डर का जवाब देंगे ऑर्डर इज 2। और जहां से आपने ऑर्डर निकाला, जहां से मैंने ऑर्डर निकाला उसी का पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। सेकंड पे आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 1 बार, तो ऑर्डर क्या हो गया यहां पे 1 हो गया। और उसका पावर, ऑर्डर का जो पावर होता है, यहां से ऑर्डर डिसाइड किए, मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। थर्ड पे आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ y जो डिफरेंशिएट हुआ वो ऑर्डर हो जाता है, यानी ऑर्डर क्या बन गया 4 बन गया। और डिग्री बोलेंगे तो नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो dy बाई dx है डेरिवेटिव है वो किसी का इनपुट नहीं होना चाहिए। अब इस इनपुट को हटाने के लिए मैं ऐसे कर सकता था, साइन इनवर्स d का पावर 4 y अपॉन dx का पावर 4 इज इक्वल टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यानी यहां से तो फ्री करने के चक्कर में था, मगर फिर से ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, इनपुट बन गया, तो इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए पहला वाला करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई का पावर एक्स प्लस बी का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, किसका एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो डेरिवेटिव निकालने चालू करते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ए ई का पावर एक्स माइनस बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2x। फिर डिफरेंशिएट किया एक्स डी वाई बाई को, तो ये एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या लिख दिया जाए, डी एक्स स्क्वायर लिख दिया जाए प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा फिर से डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ए ई का पावर एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2 कर दिया, तो ये बन गया एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस एक्स वाई करना है, ठीक ना, तो ये तो माइनस एक्स वाई कर लेते हैं। देखिए माइनस एक्स वाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू तो मुझे मालूम है क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, यही है सेम, ए ई का पावर एक्स प्लस बी का पावर माइनस एक्स प्लस क्या है 2, और इसको माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस एक्स वाई है, तो माइनस ए ई का पावर, इसको पिक कर लिया, एक्स माइनस बी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 2 है लेफ्ट में ले जाते हैं, तो एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये बन गया पहले का सॉल्यूशन। अब सेकंड पे आ जाते हैं, y इक्वल टू ई का पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और अपने को प्रूव करना है y डबल डैश माइनस ट्वाइस वाई डैश प्लस 2 y इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e का पावर x, इसको पहले कर देते हैं माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, e का पावर x, और ये बन गया a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। एक बार और कर देते हैं डिफरेंशिएट, लेकिन ध्यान दीजिएगा इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं ऐसे डी वाई बाई डी एक्स। ये अगर ध्यान से देखेंगे सेम चीज कहां से मिल रहा है, ये मिल रहा है, दिख ना, तो ये तो y लिख देते हैं, इसको y लिख देते हैं और इसको एज इट इज लिख देते हैं, e का पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये थोड़ा समझिएगा, यानी इस पूरे टर्म को क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ये, तो इसको y लिख दिया और बचे हुए को इसको ऐसे लिख दिया। अब फिर से अब लगा दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो पहला तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये फिर से हो गया डिफरेंशिएट, तो e का पावर x एक बार डिफरेंशिएशन लग गया पहला वाला, और दूसरा वाला कांस्टेंट की तरह
और अब क्या हो गया, e का पावर x कांस्टेंट हो गया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस a sin x माइनस b cos x। तो अब ध्यान से देखिएगा ये माइनस है, तो अगर मैं कहूंगा कि इस माइनस को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इरेज करके बाहर कर देता हूं इस माइनस को, इसको, ठीक है, यहां पे कर दिया और ये प्लस कर दिया, तो ये फिर से क्या बन गया, y बन गया। अभी बात की थी ये y बन जाएगा, तो देखिएगा ये y बन गया, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये तो y लिख देंगे, तो इसको तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस वाई। लेकिन इसकी कहानी क्या है, ये क्या करेगा, उसको तो y लिख दिया मैंने यहां पे, इसको लिख दिया y लिख दिया, लेकिन ये क्या होगा, तो ये यहां से पिक करेंगे। देखिए दिख रहा है आपको, ये दोबारा एसिडिस दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, e का पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x को क्या लिखेंगे आप, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, क्योंकि y को भेजना पड़ेगा, तो ये यहां पे बन गया dy बाई डी एक्स, चलिए इसे माइनस वाई कर दिया। अब देखिए बन गया अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या बन गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, x साइन 3x, क्या प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, x cos 3x इंटू 3 प्लस साइन 3x, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया, 3 cos 3x, यूवी रूल लगा रहा हूं देखते रहिएगा इसमें। फिर अब 3x कांस्टेंट हो गया, cos 3x क्या बन जाएगा माइनस, और फिर 3x का 3 डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, और ये बन गया माइनस 3 प्लस 3 cos 3x। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया है, अब थोड़ा गौर करते हैं, डी वाई और उसके बाद 9y को जोड़ा जा रहा है, ठीक ना। तो यहां पे अगर देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 3 cos x और ये 3 cos x क्या बन जाएगा, 6 cos 3x। और इस पे गौर करते हैं, ये 3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो 9 माइनस 9 कर देता हूं। और ये बताइए x साइन 3x क्या बनेगा, तो x साइन 3x यहां से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ये तो प्लस है, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया। फोर्थ पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y, तो प्रूव करना है, सेटिस्फाई कराना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए, 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, यूवी रूल लगा लेते हैं, लॉग y। दूसरी केस में क्या हो गया, अभी कांस्टेंट क्या बन जाएगा, y 2y स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, और log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब log y का टर्म तो है नहीं, तो यहां से log y पिक कर सकते हैं। log y को अगर आप लिखना चाहेंगे तो log y को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2y स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो चलिए प्लेस कर देते हैं, 2 तो कैंसिल हो गया, x हो गया, y हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, और log y वहां पे नहीं दिखा तो इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, 2 कैंसिल कर दिया था, ये y बन गया। टू वाई डी वाई बाई डी एक्स था, तो देखिए एक और 2 था, यहाँ पे 4 था, ठीक ना, गौर करिएगा, एक और 2 था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और 2 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो फिर क्रॉस चेक किया तो कहेगा वही एक और 2 रहेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, 4y लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 4y लिख दिया, तो यहाँ पे एक 2 को छोड़ देता हूँ, क्योंकि 2 से डिवाइड किए, ये हो गया, y हो गया। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये y और ये y एक कैंसिल हो गया, y से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये xy हो गया, ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक। यहां पे अपने log y का डिफरेंशिएशन 1/y डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको भी डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये एक्स वाई और ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन गया, वाई स्क्वायर बन गया।
तो फाइनली अपना क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसको लेफ्ट में ला देंगे तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक ना। तो लॉग वाई में वहां पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स था। तो चलिए एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो क्या करिए, ए आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ट्वाइस एक्स माइनस ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0, 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस ए प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या किया, ए की वैल्यू निकाल लिया, क्या आ गया, x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो y डैश लिख देता। अब इसको प्लेस कर देता वहां पे, तो x माइनस ए यानी माइनस एक्स माइनस 2y वाई डैश, क्योंकि वेरिएबल हटाना पड़ेगा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, मगर ए नहीं रहना चाहिए तो ए इसी को उठा के उसमें प्लेस कर दिया, का होल स्क्वायर और 2ay स्क्वायर इसको भी रहने दिया, और ए स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, x प्लस 2y वाई डैश का होल स्क्वायर कर दिया। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 4y स्क्वायर इंटू वाई डैश हो गया, प्लस क्या बन गया, 2y स्क्वायर बन गया। ठीक है यहां तक। फिर देखिए ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इंटू वाई डैश प्लस 4y स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, थोड़ा सा हैप्पी हो गया हम, क्योंकि वाई डैश अब बच गया। तो 4xy वाई डैश इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी वाई डैश की जगह क्या रख दिया जाए, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए, 4xy। तो ये बन गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया विद द गिवन जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन दिया हुआ जहां पे a इज द आर्बिट्री पार्ट। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज का होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, यहां पे प्रूव करना है वेयर सी इज द पैरामीटर, यानी सी अपने को हटाना है तो डिफरेंशिएट करने स्टार्ट किया जाए, और यहां पे डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो चलिए, तो 2x हो गया, ये क्या लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये c, अब ध्यान से समझिएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, और इसकी जगह हम रख दिए 2x और y स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स। 2 क्या करते हैं, कैंसिल कराते हैं, और यहां से भी 2 को पिक करते हैं, आगे ले आएंगे, तो x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 तो बाहर हो गया तो इसको भी लिख लेते हैं, x प्लस ये क्या बन गया, y डी वाई बाई डी एक्स हो गया, 2 को बाहर कर लीजिएगा, और ये 2 हो गया, और बाकी 2 कैंसिल है, तो c की जो वैल्यू आ गया वो क्या बन गया, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई क्या लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और 2 को बाहर कर दिया। अब c को पिक करके वहां प्लेस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और c की जगह रख दी हमने ये पूरा का पूरा x माइनस वाई, चलिए y डैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रिप्लेस कर देंगे। 2 को क्या करते हैं, रहने देते हैं यहीं पे, और ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन गया x प्लस वाई वाई डैश, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब अपने को अरेंज करना है तभी तो सॉल्व होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, और c की जगह रखे हैं, तो ये साथ में एक और आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये c की जगह हमने इसको रख दिया, और ये एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई वाई डैश, और राइट में अगर देखेंगे तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स माइनस वाई वाई डैश और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई क्यूब वाई डैश।
ठीक है, यहां तक तो हो गया अपना कैलकुलेशन, बस ध्यान देना है। फिर इधर राइट साइड कर लेते हैं, तो ये तो एक्स क्यूब हो गया, ये क्या बन गया एक्स वाई स्क्वायर बन गया। फिर ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश हो गया, और ये माइनस वाई क्यूब, और ये क्या बन गया वाई डैश बन गया। 2x क्यूब है और ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को इधर भेज दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश है और ये है कोई वाई स्क्वायर, हाँ ये देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस 2x वाई स्क्वायर है, तो माइनस 3x वाई स्क्वायर हो गया। तो मैं जो जो हो गया थोड़ा सा उसको पॉइंट आउट करते रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये और ये और ये हो गया। अब इसको रहने देते हैं, अब बाकी सबको राइट साइड ही रखते हैं, क्योंकि राइट साइड दिख रहा है जैसा भी। राइट साइड में देखेंगे ये वाई डैश, ये भी वाई डैश, ये भी वाई डैश, ये भी वाई डैश, ठीक है। तो ये जब इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो ये वाला और ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो वाई क्यूब वाई डैश हो जाएगा। और ये वाला जब इधर आएगा तो -3x स्क्वायर वाई वाई डैश हो जाएगा। तो एक्स क्यूब -3x वाई स्क्वायर, और यहां से वाई डैश कॉमन निकाल लिए तो वाई क्यूब -3x स्क्वायर। तो ये वाई डैश क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। वाई डैश क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी एक्स को इधर भेज देते हैं, यानी एक्स क्यूब -3x वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या बन गया डी वाई, और ये बन गया वाई क्यूब -3x स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूव, वेयर सी इज द पैरामीटर था, तो सी को हमने एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको रखेंगे। तब तक अगर किसी ने भी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी करिए मैक्सिमम, जिसको भी जरूरत हो कम से कम उसको फायदा हो। थैंक यू।